बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मेयर सिस्टम का दौरानिया खत्म होने में 7 रोज बाकी रह गए हैं। महकमा बल्दियात ने 31 दिसंबर के बाद नए सेटअप की तैयारी कर ली। इंतजामी अफसरान की दोबारा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती की समरी अरसाल, सेक्रेटरी यूसीज की बतौर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती की समरी अरसाल। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने समरी वजीर आला को अरसाल की। नए एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप में कमिश्नर्स का इख्तियार निगरान को होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस का एडमिनिस्ट्रेटर एडीसीआर होगा। जिला काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर डीसी, तहसील काउंसिल्स का एसी होगा। एडीएलजी को यूसी एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार सौंपा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। मेयर सिस्टम का दौरानिया खत्म होने में 7 रोज बाकी रह गए हैं। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दुरे नायाब ने। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात की जानिब से समरी गई है क्योंकि अब 7 रोज सिर्फ बाकी रह गए हैं और ये जो सियासी तौर पे पॉलिटिकल सिस्टम था, मेयर सिस्टम, ये खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद लोकल और मुकामी हुकूमतें किस तरह चलाई जाएंगी इसका फैसला हो गया है और दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने समरी अरसाल कर दी है वज़ीर आला को। वज़ीर आला इसका फैसला करेंगे। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे जितना लाहौर शहर है, लाहौर में जिला कौंसिल न होने के बायस यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो सरबराह होगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिप्टी कमिश्नर होगा। जबकि दीगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो हैं, जहाँ पे जिला कौंसिल भी मौजूद हैं, उनका सरबराह जो है वो डीसी होगा और इसी तरह वहाँ पे एडीसीआर की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, उनके किरदार का भी तयन कर दिया गया है। जी, महकमा बल्दियात ने 31 दिसंबर के बाद नए सेटअप की तैयारी कर ली है। मेयर सिस्टम का दौरानिया खत्म होने में 7 रोज बाकी रह गए हैं। दुरे नायाब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इस्लामाबाद में एफबीआर की सरगोदा रोड पर उस्मान टेक्सटाइल में कार्रवाई। 30 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी पकड़ ली। कार्रवाई कमिश्नर कॉर्पोरेट जोन राना वकार अली खान की हिदायत पर अमल में लाई गई है। बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सरगोदा रोड पर कार्रवाई की गई है और उस्मान टेक्सटाइल जो कि मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस थी, वहाँ से तमाम रिकॉर्ड जो है वो तहवील में लिया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक उस्मान टेक्सटाइल मिल की जानिब से रवा माली साल के दौरान 30 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई, जिस पर कमिश्नर कारपोरेट जोन की हिदायत पर कार्रवाई की गई। INP और कारपोरेट जोन की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई और वहाँ से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर जो थे वो तहवील में ले लिए गए और तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि कंपनी की जानिब से 30 मिलियन रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुतलका जो फैक्ट्री है उससे कार्रवाई। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंटरनेट स्पीड मुतासिर होने से ट्रैफिक पुलिस सिस्टम का लिंक डाउन हो गया। शहरियों को लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जराए का कहना है कि M4 इंटरनेट केबल मुतासिर होने से लिंक डाउन है। जल्द मुकम्मल बहाली हो जाएगी। इंटरनेट स्पीड मुतासिर होने से ट्रैफिक पुलिस सिस्टम का लिंक भी डाउन हो गया। शहरियों को लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास। अच्छा, बिल्कुल, इंटरनेट की खराबी के बायस फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस का लर्नर और नए लाइसेंस बनाने का सिस्टम जो है वो डाउन हो चुका है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस जराए का ये कहना है कि पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली MB4 इंटरनेट केबल के डिस्टर्ब होने के बायस जो है इंटरनेट की रफ्तार कम होने के बायस ना सिर्फ शहरियों को मसाइल का सामना है बल्कि दीगर काम जो है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। अगर बात की जाए लर्नर लाइसेंस के हवाले से, रिन्यू लाइसेंस या नए बनवाने आए लाइसेंस के हवाले से, तो शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ सिस्टम पहले 10 मिनट के अंदर एक शहरी के तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुकम्मल करता था, अब वही टाइम जो है 10 मिनट से बढ़ के 30 मिनट तक पहुंच चुका है। इस हवाले से PTCL जराए का ये कहना है कि MB4 जो पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल है उसके मुतासर होने के बाद पाकिस्तान भर में इंटरनेट का मसला जो है वो मौजूद है, जिसको जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में मौजूद जो यूज़र हैं उनके लिए इंटरनेट दूसरी डोमेन पर मुंतकिल करने के काम का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस हवाले से PTCL जराए का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ में इंटरनेट केबल MB जो है उसको बहाल कर लिया जाएगा और फैसलाबाद के तमाम तर दफातर जो है उनकी इंटरनेट स्पीड जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। ताहम जब तक वो स्पीड बेहतर नहीं होती। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा रेलवे की गफलत ने कई जिंदगियां दाव पर लगा दी। 1 सदी पुराने रेलवे मुलाजमीन क्वार्टर्स की हालत इंतहाई खस्ता है। क्वार्टर्स की छतों और दीवारों की मरम्मत ना हो सकी। मुलाजमीन अपने अहले खाना के साथ खतरनाक इमारत में रहने पर मजबूर हैं। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, मेरे पीछे ये झाड़ियाँ किसी जंगल के मनाजर नहीं हैं, बल्कि ये रेलवे क्वार्टर्स ओवरटेक्सिंग है उसके बाहर ये झाड़ियाँ लगी हैं, और इसी क्वार्टर्स के बाहर जो है वो गंदगी के ढेर लगे हैं। ये क्वार्टर्स हैं जो करीबन 125 साल पहले बनाए गए, और इन क्वार्टर्स की हालत को बेहतर नहीं किया गया। मजमूई तौर पर ये 26 क्वार्टर हैं, और उनमें से 25 को ख़तरनाक करार दे दिया गया है, और बकिया जो क्वार्टर्स हैं उनमें जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं। इन क्वार्टर्स की चार दीवारी की हालत ये है कि ईंटें बाहर निकल आई हैं, किसी ने इसकी मुरम्मत नहीं करवाई, और यहाँ पर रहने वाले अफराद जो है वो खासे मुश्किल हालात में गुजर बसर कर रहे हैं। दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। इन्हीं घरों में रेलवे के मुलाजमीन और उनके अहले खाना रह रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी हालत पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इंतहाई बुरे हालत है इन तमाम तर घरों में की यहाँ पर जो है वो छतें टूट फूट का शिकार हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, और इन्हीं घरों में ये लोग रह रहे हैं। इनमें बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो रेलवे के नाम कर दी, और इस हवाले से महकमा रेलवे जो है वो उन तमाम तर मुलाजमीन से जो है वो किराए की मद में पैसे तो काट रहा है, लेकिन इन क्वार्टर्स की हालत को कहीं तौर पर बेहतर नहीं किया गया। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इनकी तो हालत ही बड़ी बुरी है, बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। जी मजबूरी ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਫੀਸਰ ਆਏ, IW ਆਏ ਜ਼ਹੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੁਆਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 4 ਪਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ 4 ਪਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ रेलवे पाकिस्तान ਨੂੰ ਭਈ ਸਾਨੂੰ क्वार्टर बना के ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। अच्छा बिल्कुल, जो मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे हैं, तो शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। मिड अपडेट्स आप जान चुके हैं, अब आपको बताते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा सख्त। गवर्नर ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कानून की मंजूरी दे दी है। गवर्नर ने जरूरी अशिया की जखीरा अंदोजी की रोकथाम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। जखीरा अंदोजी पर 3 से 5 साल कैद, जुर्माने की सजा होगी। जखीरा अंदोज को अशिया की निस्फ कीमत का जुर्माना भी किया जाएगा। बात करते हैं, राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया है। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, अंदोजी के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जो बिल 2021 पंजाब असेंबली से मंजूर किया था, उस बिल के हवाले से अब बड़ी पेशरफ्त हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बनाए गए बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। नए कानून के मुताबिक जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारों को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जो है वो न सिर्फ उनको सजा होगी, बल्कि जखीरा अंदोज काबिल अंदाजी पुलिस होंगे, और कैद के साथ साथ जिन्स की निस्फ कीमत का जुर्माना भी आयद हो सकेगा। इसी तरह से हुकूमत ने ताजरान और कारोबारी हजरात मज़कूर अजनास की स्टॉक की तफसील जाज हुक्काम को देने का पाबंद भी कर दिया है। नए कानून के तहत लाजमी अशिया फरोख्त की जखीरा अंदोजी काबिल ताज़ीज़ जुर्म करार जरूरी अशिया की जखीरा अंदोजी की रोकथाम बिल पर दस्तखत हो गए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राव दिलशाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की रजुआ सादात आमद। जहांगीर तरीन की जुल्फिकार शाह से भाई की ताज़ियत पर की गई है, और MPA सईद अकबर, MPA आसिम भरवाना, सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल समेत दीगर पार्टी की अहम शख्सियात भी हमरा हैं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की रजुआ सादात आमद। जहांगीर तरीन की जुल्फिकार शाह से भाई की वफात पर ताज़ियत की। MPA सईद अकबर, MPA आसिम भरवाना, सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल समेत दीगर पार्टी की अहम शख्सियात भी हमरा हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे अज़ान असर के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन रजुआ सादात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाहर असलम भरवाना साहब और सरदार सईद अकबर नवानी साहब आज आए हैं मोहम्मद अली शाह साहब के पास, ताशाह साहब के पास, जुल्फिकार शाह साहब के पास, इनके दुख में शरीक होने के लिए, दुआ करने के लिए। और बहुत बड़ा एक यहाँ इनकी फैमिली के साथ सानिया हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे, अल्लाह ताला बख्शे शाह साहब को जो जिन्होंने इनके साथ हादसा हुआ है, और हर तरीके से अल्लाह ताला इनकी फैमिली का
मज़ीद किसी दुख से बचाए। अल्लाह ताला इम्तिहान देता है अपने ख़ास लोगों को, मगर कई दफ़ा बंदा मजबूर हो जाता है सोचने पे कि ये बार बार क्यों हो रहा है। तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है हम सबका शाह साहिबान के साथ। मैं 2002 की असम्बली में मैं और ताहिर शाह साहब इकट्ठे थे, हमारा उस वक्त से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ बना। और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही काबिल बंदे हैं, इन्होंने लोकल बॉडी में बड़ा काम किया है, इनकी सारे पाकिस्तान में तारीफ़ है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत दे और पाकिस्तान की बका के लिए काम करने कभी जोश और वलवला दे। ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ मिल के पाकिस्तान में हमेशा तरक्की हुई है। पुराने लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं और अपनी शराफत की वजह से तमाम इलाके में इनकी मशहूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम सब दुआ गो हैं। सिर्फ क्योंकि भाई आप तबीयत पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक आजकल के सियासी हालात पे थोड़ा सा यार देखें अच्छा लगता नहीं, वैसे सच्ची बात है। हम तो आए हैं इस पे आगे, इसको सिर्फ जो है ज़ाती तौर पे हैसियत में हम आए हैं, हमें कोई इसमें सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में मईशत के बड़े मसाइल हैं और हमें सब लोग इकट्ठे यही दुआ करते हैं कि इनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ना संभाला गया तो आवाम की जितनी तकलीफ में पहले है और बहुत मज़ीद तकलीफ बढ़ सकती है। तो हम भी दुआ करते हैं कि जो फैसले करने वाले लोग बैठे हैं वो इस मईशत को बहरान से निकालें और तमाम आवाम की भलाई हो इसमें। हम सब लोग इसकी साहब भले ही आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जब इस सिस्टम के बनने से पहले जब ऐलानात वादे वहीद में आप भी शामिल थे इमरान खान साहब के साथ, तो क्या समझते हैं कि ये अब 3.5 साल का टाइम हो चुका है, अवाम पिस रहे हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, इशूज़, महंगाई, इसकी वजह क्या है? अब तक क्यों नहीं संभल पा रहा पाकिस्तान? मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर वजह आपको पता होगी, तो मैं इसमें कॉमेंट नहीं करना चाहता। आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा रजुआ सादात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नल रिटायर्ड सैयद आसिम अली शाह का इंतकाल बहुत बड़ा सानेहा है। खुदा अपने लोगों से इम्तिहान लेता है। मुल्क में मईशत के बहुत मसाइल हैं, मौजूदा हुक्मरान उसको संभालें। ये भी कहा आवाम जितनी तकलीफ में आज है पहले नहीं थी। उन्होंने कहा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, दुआ है कि मुल्क इन मसाइल से निकल जाए। ये भी कहा कि हुकूमती पॉलिसियों पर मुझसे बेहतर मीडिया जानता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की आमद, जहांगीर तरीन के जुल्फ़िकार शाह से उनके भाई कर्नल रिटायर्ड आसिम अली शाह की वफात पर ताज़ियत की। सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल, MP सईद अकबर, आसिम भरवाना समेत दीगर शख्सियात भी हमरा हैं। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग नामी पहली मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई है। एप्लीकेशन को इब्तदाई तौर पर ट्रायल के लिए पेश किया गया। 8 से 10 दिन बाद एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं हाशिर वड़ायत से। हाशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये मुल्क की तारीख में पहली बार देखने के लिए आया है कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए जो है वो पहली दफ़ा एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ जो है वो कराई गई है। लेकिन अभी तक ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रायल के तौर पर पेश की गई और इस एप्लीकेशन के बेसिकली जो उसको अनाउंस किया गया या उसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर किसी भी कोई ख्वाजा सरा के साथ कोई वाक़या पेश आता है तो वो आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उस वाक़े को जो है वो रिपोर्ट करवा सकते हैं। इस पर डेवलपर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन अभी तो जिस तरह ट्रायल के लिए बनाई गई है, तो ये पब्लिक के लिए कब तक आ जाएगी, यानी सारे ख्वाजा सराओं के लिए कब तक आएगी और ये किस तरह काम करती है, और यहाँ पर अगर कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाता है ख्वाजा सरा तो वो किसके पास जाएगी? इस ऐप को इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद जो है ना मोबाइल के ऐप स्टोर पे लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। और इस ऐप का नाम ट्रांसजेंडर सेफ गार्डिंग के नाम से इस ऐप का नाम है।
اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو میجر فیچر ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا انسیڈنٹ رپورٹ کر سکتے ہیں. اس ایپ کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف خواجہ سرا خود نہیں بلکہ ان کے رائٹس کے کام کرنے والے جو بھی والنٹیئرز ہیں وہ بھی اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اپنے انسیڈنٹ کو رپورٹ کیے گئے جو انسیڈنٹ رپورٹ ہو چکے ہیں ان کے سٹیٹس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنی کچھ سجیشنز وغیرہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں اس میں کچھ ہیلپ لائن کا بھی ایک فیچر ڈالا جائے گا تاکہ آپ ہیلپ لائن کو جو ہے وہ اس پہ کال کر سکیں. فیسز پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا اینڈ آئی فیل مائی سیلف ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس تھنگ. اور ہم لوگوں نے اس چیز کو اس لیے ڈیولپ کیا کیونکہ اٹس فار اے سوشل کاز اور ہم خود ٹرانسجینڈرز کی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ گلوبلی اور پاکستان پہ دیکھا جائے. تھینک یو. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے شیئر اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. فیصلہ آباد کے بیچوں بیچ پارکوں کی 65 کلومیٹر لمبی آئل سپلائی لائن کی مسلسل حفاظت اور زیرو لیکیج اداروں کے لیے چیلنج. سپلائی لائن کی مکمل سکریننگ کے لیے ضلع انتظامیہ اور افسران کا دورہ. کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے پلان کی تشکیل کا فیصلہ. اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ پارکوں سپلائی لائن کا سروے کر کے کاؤنٹی جینسی پلان بنایا جائے گا. مشق کا مقصد سویپنگ کرنا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے بیچوں بیچ پارکوں کی 65 کلومیٹر لمبی آئل سپلائی لائن کی مسلسل حفاظت اور زیرو لیکیج اداروں کے لیے چیلنج. سپلائی لائن کی مکمل سکریننگ کے لیے ضلع انتظامیہ اور افسران کا دورہ. آپ کو بتائیں کہ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ پارکوں سپلائی لائن کا سروے کیا اور مشق کا مقصد سویپنگ کرنا ہے. اب حل ہوں گے لٹکتے تاروں کے مسائل. نیپرا نے شہر بھر میں 200 سے زائد پوائنٹس کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بات کرتے ہیں اویس علی سے. اویس بتائیے. جی بالکل اب حل ہوں گے شہر بھر میں لٹکتے بجلی کی تاروں کے مسائل. حل نیپرا کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں 200 سے زائد بجلی کی تاروں کے خطرناک پوائنٹس کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور فیسکو کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ فیصل آباد شہر بھر میں جن جن علاقوں میں لٹکتے بجلی کے تار موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ترتیب دیا جائے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے. فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہوں یا پھر منصور آباد کی مرکزی مارکیٹ لٹکتے بجلی کے تار ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں جو ناخوشگوار واقعات کا سبب بن سکتے ہیں. اس سے متعلق نیپرا کی جانب سے واضح ہدایات فیسکو کو جاری کی گئی ہیں کہ جہاں جہاں لٹکتے بجلی کے تار موجود ہیں ان پوائنٹس کو کلیئر کیا جائے اور شہریوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے. اگر کہیں پر اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا اردل روم کا انعقاد. فیصل آباد ریجن کی تمام جیلوں کے ملازمین کی اپیلوں پر سماعت کی گئی. 9 ملازمین کی اپیلیں مسترد. نوکریوں سے برخاست کر دیا. سینٹرل جیل فیصل آباد سے وارڈر شہزاد علی اور وارڈر نوبہار اسیران کے رشتہ داروں کو کال کر کے ہراساں کرنے پر نوکری سے برخاست. وارڈر ڈسٹرکٹ جیل آصف اقبال ڈیوٹی سے غفلت پر نوکری سے برخاست. وارڈر سینٹرل جیل عبدالغنی فائق اشرف اور قمر عباس ڈیوٹی سے غیر حاضری پر اور غفلت پر نوکری سے برخاست کیے گئے. وارڈر ڈسٹرکٹ جیل جھنگ انصر عباس محمد یاسین اور محمد اسحاق بلا جواز غیر حاضری اور غفلت پر نوکری سے برخاست. جبکہ 6 ملازمین کو نوکری پر بحال کرتے ہوئے 2 سال سروس ضبط کرنے کی سزا دی گئی. 2 ملازمین کی 2 سال اور 2 ملازمین کی 1 سال ترقی بند کرتے ہوئے نوکری پر بحال کیا گیا. تمام ملازمین آئندہ احتیاط اور دل جمعی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں. سعید اللہ گوندل ڈی آئی جی کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا اردل روم کا انعقاد. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. شادی میں گنتی کے 4 دن رہ گئے ہیں. اب بڑی کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا کی زیر صدارت کھاد ڈیلرز اور کسانوں کے نمائندوں کا اجلاس. ضلع بھر میں کھاد کی 1,50,000 بوری. کھاد کی قلت کو پورا کرنے کے لیے محکمہ زراعت کو ٹاسک سونپ دیا. بات کرتے ہیں وسیم احمد سے. جی وسیم. جی جھنگ میں کھاد کی کمی کو ختم کرنے کے لیے اور گندم کی پیداوار کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے آج ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا کی زیر صدارت محکمہ زراعت اور کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن اور کھاد کمپنیز کے جو مالکان کے نمائندے تھے ان کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا. شاہد صاحب بتائیے گا کھاد کی کمی جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر ہے اور اس پہ قابو پانے کے لیے آپ جھنگ میں کیا انتظامات کر رہے ہیں؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झंग आपको पता है कि एक एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 16 लाख एकड़ काश्तकार रकबा है और 7 लाख एकड़ 6,85,000 अभी तक हम इस पे जो वीट की फसल है वो हम इसकी बिजाई कर चुके हैं। तो हमें अगर एक बोरी भी पर एकड़ उसमें डालें तो 7 लाख बोरी जो है वो यूरिया की ज़रूरत थी। हमने अपना जो इस मीटिंग में पीछे जितनी भी हमारे पास यूरिया आई है उसको हमने कैलकुलेट किया है। वो हमारे पास अब तक 1 नवंबर से लेकर अब तक 5,30,000 बोरी हमारे पास झंग में डिस्पैचेस जो कंपनीज ने प्रोवाइड किए हैं वो आई हैं। अब उसको सामने रखते हुए हमने आगे का लाहे अमल बनाया है कि हमें 1,50,000 बोरी की शॉर्टेज का सामना है। कुछ बुकिंग्स हमारी 5 जनवरी तक जहां हमारा पहला पानी कंप्लीट होना है, अगेती काश्त का भी और उसके बाद जो लेट सोइंग है उसका भी, तो उसके लिए हमें 5 जनवरी तक। वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की जेर सदारत ज़िला अमन कमेटी का इजलास, डीपीओ बिलाल इफ्तिखार भी मौजूद थे। बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार। आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें क्रिश्चियन बरादरी के भी जो अहदेदारान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो शरीक हुए। इसके अलावा उलमाए कराम भी इस इजलास में शरीक थे। डीपीओ चिन्योट बिलाल इफ्तिखार भी मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्रिसमस की जो तकरीबात है इस हवाले से गुफ्तगू की गई है। सर, कल क्रिसमस की तकरीबात ज़िला चिन्योट में भी हो रही हैं, इस हवाले से क्या गुफ्तगू की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने मसीही भाइयों को जो है इनकी क्रिसमस की मुबारक देता हूँ। और आज हमने पीस कमेटी का इजलास किया, उसके अलावा हमने इंटरफेथ हारमनी का इजलास किया। हमारा मेन मकसद जो है वो मसीही भाइयों को ये बताना है कि सारे के सारे मुसलमान भाई और इनके अकाबिर जो सारे के सारे मसालिक को रिप्रेजेंट करने वाले ओहदेदारान हैं, वो सारे के सारे इनकी खुशियों के अंदर शामिल हैं। और हमें हमारे मुल्क को इस वक्त अमन और आतिशी की ज़रूरत है और अमन के पैगाम के लिए हम सब इकट्ठे हैं और मसीही भाइयों के साथ हम उनकी हर खुशी के अंदर शामिल हैं। मैं इनको एक दफ़ा दोबारा से मुबारक देता हूँ इनकी ईद की। सर, कल सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिसमस के सिलसिले में ज़िला चिन्योट में जो डिटेल सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा चुका है। इस सिलसिले में हमारे 2 चर्चेज़ हैं चनाब नगर में, जिसमें जो है प्रॉपर सिक्योरिटी डिप्यूट की जाएगी। इसके अलावा एक मेन बाज़ार है चनाब नगर का, जिसमें इनकी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर शाम के टाइम ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ पार्क्स हैं जहाँ पर जो है ये तकरीबात की जाएंगी, वहाँ पर हाँ, तो वो जो है वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी डिप्यूट की जाएगी और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि जो है इस त्यौहार को अमन। घुम्मन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में ईवान सनअत व तिजारत में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर ने मेंबर साजी की जिम्मेदारी कमेटियों के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबरान को सौंपी। बात करते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, अपडेट कीजिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और जिसकी सदारत आतिफ मुनीर शेख जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो कर रहे हैं और इनके साथ साथ सीनियर नायब सदर इमरान महमूद भी मौजूद हैं। इजलास में उनके अलावा कमेटी के तमाम मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के शिरकत की है, जिसमें डॉक्टर खुरम शामिल हैं और उनके साथ साथ शेख फाजल शामिल हैं, गुलाम हुसैन शामिल हैं, सनाउल्लाह न्याजी शामिल हैं। उनके साथ साथ दीगर तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की है। और इजलास के मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, जिसमें सबसे मेन एजेंडा जो है वो एक इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो कि फरवरी के महीने में होने जा रही है, एक नेशनल लेवल की, उसकी अप्रूवल शामिल थी। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के सदर ने इस कॉन्फ्रेंस के तमाम समरात के ऊपर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लाहौर में कबड्डी चैंपियन की तैयारियां, फैसलाबाद रीजन के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए जगह न मिली, खिलाड़ी परेशान। कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी तैयब गिलानी का इंतजामिया से खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए जगह देने की अपील। बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कबड्डी का जो है वो उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया, जिसके ट्रायल भी कर लिए गए हैं। लेकिन फैसलाबाद के अंदर उन नौजवानों को जिन्होंने वहां पे जाके फैसलाबाद रीजन की तरफ से खेलना है, उनके लिए ग्राउंड नहीं है जहां पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, जिसके लिए आला हुकाम के आगे अपील की जा रही है कि उनको कोई मखसूस जगह दी जाए जहां वो अपना जो जाके गेम कर सके और अपना कैंप लगा सके। मेरे साथ ग्रैंड साहब मौजूद हैं। ग्रैंड साहब, बताइएगा
ये क्या माजरा है, जगह नहीं है पूरे फैसलाबाद में, क्या इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 42वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो 10 से 17 दिसंबर तक लाहौर में हो रही है, उसमें फैसलाबाद रीजन की टीम को बाकायदा दावत मिल चुकी है, जिसके ट्रायल भी हमने समनाबाद टाइटन ट्रैक पे लिए हैं, जो उसकी ग्राउंड थी। लेकिन अब ट्रायल लेके क्या करें, खिलाड़ी सिलेक्ट हुए बैठे हैं, प्रैक्टिस करने की कोई जगह नहीं है, हम जाएं तो किधर जाएं। मुझे लगता है कि ये कबड्डी का भी बेड़ा अरबाब इख्तियार उसी तरह गर्क करेंगे जिस तरह दूसरी खेलों का हुआ है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना ही।